लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। आज हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, पाकिस्तान की राजधानी में, और मुल्क का मुल्क घूमने वाले, बहुत सारे मुल्कों में पढ़ने वाले, बहुत सारे मुल्कों में काम करने वाले एक कसीरुल-जुहती शख्स, जो उनका ताल्लुक़ तो सूबा सिंध से और सिंध के हैदराबाद डिवीज़न से है, लेकिन हम समझते हैं कि उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि हैदर भुरगड़ी साहब जो हैं वो क्या हैं और क्या क्या उन्होंने सोचा है, क्या क्या किया है। और आज हम उनसे एक लंबी मुलाकात के लिए आए हैं। उनकी लीडर टीवी की तरफ से एक तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया है, दूसरा हम चाहते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनके बारे में हमारे सामीन को, क़ारीन को, सबको बताएं कि ताकि एक वेन्यू खुले कि जो लोग पाकिस्तान के लिए, जो लोग सिंध के लिए अच्छा सोचते आए हैं, उनकी बातों से शायद हमें कोई राह मिले और कोई नक्शा राह मिले, कोई रोड मैप मिले। रोड मैप का एक कंपोनेंट, रोड मैप का एक जुज़ जिसका नाम है जनाब हैदर भुरगड़ी। आइए उनसे बातें करें। भुरगड़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने आबा व अजदाद के हवाले से एक मुख्तसर सा तारफ़ दें, और जिस जिस इलाके में आप लीडर टीवी की भी मेहरबानी, जो मेरे जैसे ना अहम मामूली आदमी का इंटरव्यू करने के लिए पहुँचे हैं। ये सुबह भी इतना दूर, इस्लामाबाद, ठंडी जगह पे आजकल, ये इनकी मेहरबानी। लीडर टीवी वाले साहब जो बैठे हैं, ये तो हैं अपर सिंध के, लाड़काना के। मैं हूँ बिल्कुल लोअर सिंध का, इंडिया के बराबर पे, बॉर्डर के करीब वहाँ का। और भुरगड़ी भी एक बलोचों में एक ज़ात है, जो कबीला तो क्या कहें कि ज़ात है। तालपुरों का एक पाड़ा है, मतलब उनकी एक किस्म है। और उसमें देयर आर 2 वर्शंस। एक वर्शन ये कि हम लगारियों के हैं, एक वर्शन जो मीर मोहम्मद अली तालपुर साहब कहते हैं कि नहीं, हम मरी कबीले के हुआ है, स्प्लिट अवे। तो हम वहाँ आबाद हैं, और मेरे बाकी आबा व अजदाद जो हैं वो ज़मीनें थी, ज़मींदार थे, अब भी हैं बहुत सारे। मैं वहाँ के मशहूर गांव जिसमें बैरिस्टर गुलामान भुरगड़ी साहब, जो जिन्ना साहब से थोड़ा पहले बैरिस्टर बने थे, उनका जो गांव कहलाता है डेंगान भुरगड़ी, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1943 की पहली तारीख को, पहले महीने की पहली तारीख, 1 जनवरी 1943। तो उस हिसाब से आप समझते हैं कि मेरी उम्र ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं 81-82 वर्ष का आदमी हूँ, लेकिन अभी इस लायक हूँ कि बात कर सकूँ। बहुत सारे लोग शायद नहीं इस लायक हैं। मैं वहाँ पैदा हुआ। मेरे बाप के पास ज़मीन तो कम थी, लेकिन उसके पास लाइव स्टॉक बहुत था, माल बहुत था। ज़मीन जो है वो मेरे बाप के चचेरा भाई जब फौत हो गए, उनके पास बहुत ज़मीन थी। वो ज़मीन जो विरसे में मिली वो हमको भी मिली, मेरे वालिद साहब को मिली। और उसके फौत होने के बाद मैं पैदा हुआ, तो मेरा नाम उनके नाम के ऊपर, गुलाम हैदर पूरा नाम जो है वो रखा गया। इस तरह मैं वहाँ पढ़ा। और मतलब ये सारी मेरे बारे में तो बात हो सकती है। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि मुझे कोई पता नहीं। मैं वहाँ पढ़ा, लेकिन मेरा बड़ा भाई आबाद हो गया था हैदराबाद में। उसकी शादी भी हुई थी, तो वहीं हैदराबाद आबाद हो गया था। उसका बच्चा नहीं था, वो मुझे लेके आया। मैं भी स्कूल में था मिडिल स्कूल में था, तो वो मुझे लेके आया हैदराबाद कि यहाँ पढ़ोगे तुम। तो कुछ अर्सा, थोड़ा अर्सा मैं बोनावेंचर में उन्होंने रखा मुझे, लेकिन फिर मुझे निकाल दिया। और गुलाम हुसैन दायतुल्लाह स्कूल जो किले पे थी, जो आजकल शायद सिंधी स्टूडेंट नहीं है उसमें, वहाँ ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन मेरे ज़माने में सिंधी इंस्टीट्यूट थे। उस पे से मैंने मैट्रिक पास किया वहाँ से।
तो ये मुझसे सब कुछ है। और कोई मैट्रिक के बाद आपकी तालीम इंटरमीडिएट? मैंने 1961 में किया, जब हायर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बोर्ड नहीं था। सिंध यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। और उस वक्त जो सिंध यूनिवर्सिटी का जो मतलब वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम था वो सिंध यूनिवर्सिटी का करिकुलम था। उसमें हमने मैट्रिक में ड्रैगन बुक ऑफ वर्स, शेक्सपियर के 5 ड्रामे एज यू लाइक इट, उसका टाइटल था, ये पढ़े। इस तरह जो है मैट्रिक वो उस वक्त की थी, जो आजकल उनमें ये मज़ामीन कम है, मैं समझता हूँ, इतना मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है आज तक, लेकिन ये की मैट्रिक वहाँ से पास की। उसके बाद सचिन सदमस कॉलेज जो मशहूर हुआ था, आपको सबको पता है, तो वहाँ पे दाखिल हो गए। और डॉक्टर अंग्रेज़ था, डॉक्टर डीवार्ड नहीं, कुछ ऐसा नाम था, जो आई एम सॉरी अभी भूलता हूँ मैं, उनकी बेटी साथ पढ़ती थी हमारे साथ उसमें। वो अच्छा कॉलेज था, चितकारी में था। और हमारे दोस्त उसमें बने जमील भुट्टो साहब, जो भी फौत हो गए, वो यहाँ फेडरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद में होते थे। रमेश उदेशी बहुत करीबी दोस्त, जो आजकल न्यू जर्सी में आबाद है, वो PCS पास करके वो भी टॉप पे उस पर आया था, वो असिस्टेंट कमिश्नर था वगैरह वगैरह। फिर सीनियर बोर्ड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था वो रमेश इसलिए रमेश अभी न्यू जर्सी में आबाद है, अपने उनके भाई भी वहाँ पे, मैं वहाँ न्यू जर्सी में मिला भी था उससे, रमेश से। तो इस तरह कॉलेज में की। फिर सिटी आर्ट्स कॉलेज में BA वहाँ से किया, क्योंकि वो सिटी कॉमर्स कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे भाई के दोस्त थे। उन्होंने उनको कहा कि मेरे बारे में बताया, पूछा क्या पढ़ते हैं, उसने कहा नहीं मुझे मेरे पास भेजो। तो वो ज़्यादा करीबी लोग थे, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि आप अब दाखिला इंटर पास कर लिया, सिटी आर्ट्स कॉलेज में लेंगे, ये ज़्यादा ओपन स्पेस है, यहाँ पे ये प्रॉपर कॉलेज है वगैरह वगैरह, वो नहीं, ये यहाँ पे तालीम होती है। उसमें BA किया। उससे बहुत सारे क्लास फेलो अभी मरते जा रहे हैं। अभी मेरे कुछ दिन हैं, अमेरिका में वो तो है, लेकिन अभी ताज़ा जो एक क्लास फेलो था, जो जिसका नाम, जो गुजराती हिंदू था, निर्भय राम जौहर। और बाद में वो जब मैं हैदराबाद छोड़ चुका था, तो मुझे मालूम हुआ कि वो कन्वर्ट हो गया, नईमुर रहमान जौहर हो गया, और पब्लिक स्कूल हैदराबाद में पढ़ाता रहा, जो अभी फौत हो गया है। और जमील सिद्दीकी हैं, वो बाहर रहते हैं। इस तरह सलीम कामदार, जो बहुत गालियाँ देता था, कच्ची सिंधी सलीम कामदार, वो बाद में उसका प्रोफेसर था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। ये साथ पढ़ते थे हम लोग, इस तरह के लोग थे वहाँ। जमाल नकवी साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने, वो हमारे अंग्रेजी के टीचर थे सिटी आर्ट्स कॉलेज में। बट ही वॉज नॉट कोऑपरेटिव, ही वॉज इम्पोलाइट। वो बाकी तो बहुत पोलाइट लोग थे, लेकिन वो बहुत इम्पोलाइट था। बाहर क्लास से बाहर बात कर नहीं सकते थे, उसके साथ डांटता था। वहाँ से किया। फिर MA सोशियोलॉजी सिंध यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में कैंटीन के ऊपर एक ये डिपार्टमेंट, नए कुछ बने थे कमरे, वो उसमें ये डिपार्टमेंट थी। तो सिंध यूनिवर्सिटी में आप सोशियोलॉजी में कब दाखिला मिला है आपको? 65 आई थिंक, यस। और वाइस चांसलर हैं सिद्दीकी साहब? नहीं, वाइस चांसलर थे अपना हसन अली अब्दुर्रहमान, शेरी रहमान के वालिद। जी। और तुफैल अली अब्दुर्रहमान वाला चीफ जस्टिस रजीदीन सिद्दीकी के बाद वो आए थे। हाँ, वो थे। हाँ, हसन अब्दुर्रहमान वो थे, और वो थोड़ा मज़ाही आदमी थे। और VC बाद में तो मैं नौकरियाँ करता रहा यूनिवर्सिटी में, लिहाजा मुझे VC का कोई इतनी अहमियत महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब हम स्टूडेंट थे, तो VC की न सिर्फ अहमियत, बल्कि VC से बहुत खौफ लगता था कि VC आ रहा है, तो छुप जाएं आप लोग। इस तरह VC आ रहा है भाई, VC आ रहा है। दो VC himself was a very humorous, nice person, because he randomly came to our class, तो उसमें वो मजाक करता रहा सबके साथ, including me। तो
वो तो बहुत नाइस आदमी था। इस तरह सिंध यूनिवर्सिटी में एमए सोशियोलॉजी पास किया। किस बरस में किया? 1967। अच्छा। और और 4 मार्च का वाकया हुआ क्या? 4 मार्च का जो इंसिडेंट। 4 मार्च में वाकया हुआ जिसमें यूसुफ लगारी साहब ने, मामा अभी बोलते हैं उसको, ही बाय हिमसेल्फ उसने फेस किया गोलियां। मैं उसमें नहीं था, इसलिए कि मैं ये जीएसएन का ग्रुप था और हम लोग एनएसएफ वगैरह जो उसमें एसएनएसएफ में लेफ्ट में, हाँ, उसकी तरफ से ये लोग था। बहरहाल ये थे। तो आप लेफ्ट की तरफ जो थे? जी लेफ्ट। तो आपकी स्टूडेंट लीडर्स कौन थे? मेराज मोहम्मद, फतेह अली खान। मेराज मोहम्मद मुझे बहुत अच्छा लगता था। फतेह अली खान भी बड़ी चीज़ था। फतेह की तो बीवी यहाँ पे फेडरल सेक्रेटरी होकर रिटायर हुई, मासूमा ने बुक भी लिखी है। हाँ। और मासूमा हर कामरेड की चिट्ठी जो है उसकी इतनी इज्जत करती थी यहाँ पे। मुझे बताया गया, मैं खुद नहीं गया था, लेकिन ये कि मासूमा का ये था कि जिसने नूरुद्दीन सरकी साहब अगर लिख दें तो बहुत बड़ा उसके लिए ये होता था कि ये सरकी साहब ने लिखा है ये चीज़। तो वो करती रही है। उनकी बुक आई, वो थोड़ी पढ़ी मैंने। ये बहुत इंटरेस्टिंग थी कि जेल में किस तरह मिलती थी उनसे वो। तो इस तरह, हाँ, वो हमने ये 67 में किया। और चूंकि पीछे ज़मींदारी थी, खुद हमारी मतलब मेरे भाई थे, उनके वो करते थे। तो बड़ा भाई जो था, जिसके साथ मैं हैदराबाद में रहता भी था, वो पैसे देता था मुझे इतना ज़्यादा फिक्र नहीं था, क्योंकि उस ज़माना भी वो था और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं जब स्कूल में था डिंगान में, तो मैं पहला आदमी था जिसने जो लाइब्रेरी गया। तो वहाँ टीचर जो था जेठानंद, मास्टर जेठानंद, वो बड़ा हैरान हुआ कि तुम पहले स्टूडेंट जो मेरे पास आए हो लाइब्रेरी में, क्यों आए हो? मैंने कहा सर जैसे किताबें देखनी है। तो वो किताबें देखी, कुछ उठाई इस तरह, उस वक्त की जो भी थी, पढ़ने का शौक़ हुआ। ये हैदराबाद में सेम टाइम जब ये करते थे, मतलब पढ़ते थे, उस वक्त इतना ज़्यादा रात को पढ़ा, नावल्स पढ़े, रशियन लिटरेचर बहुत पढ़ा, बहुत सारे नावल पढ़े, बहुत मशहूर दुनिया के जितना लिटरेचर है वो पढ़ा, एक के बाद एक करके। एक किताब होती थी तो लगता था कि ये कम है, 2 होनी चाहिए, ताकि ये पढ़ने वाले को लगता ना कि ये ख़त्म हो जाए। तो इस तरह, और उसमें डांट डपट भी होती थी। भाई कहता था रात को देर तक जागता है। ये हुआ, ये होता रहा। गांव को छोड़ा था तो गांव के भी याद भी आती थी। गांव में पीछे मेरी माँ थी, बाप मेरा, मैं बच्चा था तो बाप फौत हो गया, मैं 2 साल का था। मैंने उनको नहीं देखा, उसका इमेज मेरे पास नहीं है बाप का। माँ मेरी सब कुछ थी, लेकिन बड़ा भाई जो था, कमाल खान उसका नाम था, रईस कमाल खान बोलते थे, उसको मैं बाप समझता रहा। बड़ा फ़र्क था हम दोनों में, बड़ा फ़र्क था, तो उसको बाप समझता रहा। इस तरह गांव, जब कोई जो गांव का बच्चा है उसका और शहरी बच्चा जो है उसका बहुत फ़र्क है, क्योंकि इतना नेचर, इतना सब कुछ हमने गांव में होते हुए देखा, इतने परिंदे देखे, इतनी छोटी छोटी आवाज़ें सुनी जो मुमकिन नहीं थी, इतने सितारे देखे, इतना अंधेरा देखा, इतनी चांदनी देखी कि लगता था सारी दुनिया नजर आ रही है मुझे। वाह। दूर दूर तक दरख्त जो है, उन दरख्तों के साए भी देखते थे। और चांदनी ने कुछ ऐसा असर पैदा किया कि मैं किसी हद तक थोड़ा सा ल्यूनेटिक हो गया। अब भी हूँ लेकिन कम ल्यूनेटिक हो गया, क्योंकि मैं चांद जैसे जैसे चढ़ता था मैं रेस्टलेस होता था कि चांद को देखना है या चांदनी में चलते रहना है। मैं जब हैदराबाद में था तो मेरे बड़े भाई को ये पता था कि ये पागल आदमी
चांद की वजह से मोहल्ले में गलियों वली में तलाश करके मुझे घर ले जाता था कि तू किधर क्यों घूमता फिर रहा है, इस तरह। नहीं तो ये चांद के इल्म के बारे में ये आपकी डिवाइन है या आपने पढ़ा था पहले? नहीं, कोई चीज़ पढ़ी नहीं कभी। हाँ। ये कोई चीज़ जो आप में होती है वो तो आपके अंदर इवाल्व हो रही होती है ना। पढ़ी बड़ी तो नहीं, इवाल्व हो रही है। जो है वो उसका कोई पता नहीं कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। यू नेवर नो, आपको पता तो लगता नहीं ये कैसे हो सकती है, क्यों हो रही है। नहीं सर, चांदनी जैसे गांव में मैं बताया कि गांव में बहुत मैंने कई चीज़ें देखी। मतलब ये कि इतने सितारे देखे, शहर में तो नहीं देख सकता आदमी ना। इतना अंधेरा देखा जिसका तस्वर भी नहीं कर सकता आदमी ना। क्योंकि जब तक बहुत दूर दूर तक किसी गांव में कोई टाउन ऐसा करीब नहीं है जहाँ पर थोड़ी भी रोशनी हो तो आपको रोशनी पहुँचेगी, तो सब नहीं हो। तो इस कदर अंधेरा होता था कि जिसको बोलते हैं कि चांद की आखिरी रातों में इस कदर अंधेरा देखा कि समझ नहीं आता था कि मैं अपनी माँ के साथ सोता था तो अगर मैं उठ गया पेशाब वगैरह करने के लिए तो वापस आके मुझे हाथ लगा के चाहे उसके ऊपर पलंगों के ऊपर कि कौन सोया हुआ है, तब जाके मैं अपनी अम्मा के साथ सो सकता था। इतने अंधेरा भी देखा। तो ये चांद का मामला जो है वो चलता रहा। अभी भी इस वक्त भी ये कि जब तक मुझे पता है कि 14 कब आने वाली है कैसे, तो मैं खिड़की से देखूं तो बाहर सर्दी लगती है, अब जा नहीं सकते, आजकल बहुत उम्र भी वो नहीं, खिड़की से देखना पड़ता है। और मेरा बेडरूम चूँकि वो खुला हुआ है दो तरफ से, उसमें ये चांद भी नज़र आता है और उसमें पीछे लगे हुए दरख्त जो है उनके डांस करते हुए दरख्त नज़र आते हैं जब हवा थोड़ी बहुत चलती होती है। तो वो जिसमें पॉपुलर ख़ास तौर पे एक दरख्त है जिसकी टहनियाँ कमज़ोर हैं लेकिन पत्ते बड़े बड़े हैं उसके ऊपर। वो ज़रा सी हवा के ऊपर पत्ते इस तरह डांस करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। ये नेचर का अपना जो सिलसिला है। तो गांव में रहते हुए ये देखा, गांव में रहते हुए इतने परिंदे देखे जो शायद कोई जिसने नहीं देखे होंगे। गांव में रहते हुए उनमें वहाँ की झीलों में नहाते नहाते स्विमर हो गया बाकायदा। कि फिर मैं जब अपने भाई के पास आके इधर आबाद हो गया टंडू मीर महमूद में, तो ये उस वक्त के बच्चे मीरों तालपुरों के बच्चे ये भी बहुत थे उधर, सोलंगी वगैरह ये। तो फुलेरी में जंप लगा के, मैं उनसे ज़्यादा तेज़ था उनसे। फुलेरी बहुत बड़ा दरिया कहते थे उसको, और जब अपनी मौसम में बहता है तो बहुत तेज़ बहता है वो। उसमें से जाके दूर निकलना दूसरी तरफ, बहुत दूर, और रेलवे पुल के पीछे जाके निकलते थे। फिर पैदल आके फुलेली की जो ब्रिज है वहाँ से वापस घर पे आते थे। मैं एक छोटा सा वक्फा लेना चाहता हूँ जी सर। लेकिन वक्फे से पहले मुझे 3-4 बातें बताएं। जी। अभी डेंगान में वो लाइब्रेरी है? डेंगान में लाइब्रेरी है जहाँ पढ़ते थे आप? डेंगान में लाइब्रेरी वही स्कूल में है और कोई नहीं। वो स्कूल वाली लाइब्रेरी अभी है? वो स्कूल वाली है। अच्छा, वो बड़ी है या उतनी है या कम हुई है? ये मैं देखी नहीं तो मैं कह नहीं सकता एक्चुअली। अच्छा। हाँ, गांव में अंधेरा वही है? वही है, लेकिन अभी कम है क्योंकि अब चूंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। तो अपने गांव में नहीं तो कहीं और है, तो अंधेरा वो नहीं होता जो पहले होता था। और तितलियां, परिंदे और ये वो सब होंगे, लेकिन ये कि मैं क्योंकि मैं अब आबाद पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे आबाद हूँ, 1973 से 50 साल तो हो जाएंगे ये हो ना। हाँ, 50 साल से यहाँ आबाद हूँ, उम्र भी बढ़ती जा रही है। तो गांव में अब थोड़ा टाइम गुजारते हैं, वापस है वो भी अपनी मर्जी से, सिलेक्टिव टाइम होता है। मैं मेरे भांजे बड़े ज़मींदार हैं, भतीजे कम, भांजे बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं, तो उनके घर मॉडर्न बने हुए हैं बहुत सारे, जिस तरह शहर का घर होता है इस तरह के बने हुए हैं। तो अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो है वो हैं।
उधर रहते हैं। अब सिलेक्टिव है ये, और गाड़ी में इधर तो छोटे छोटे टाउन्स में, डेंगान में से दूसरे बुर्गियों के गांव में बहुत सारे रिश्तेदारी है वहाँ हमारी आपस में, बहुत सारे करीब गांव हैं, उनमें जाना इस तरह। अब एक छोटे से वक्फे के बाद मैं फिर शहर की जो जिंदगी है उसकी आपने किस तरह अपने जहन में अक्कासी की हुई थी, क्या सोचा था, किस तरह सोचा था? हाँ। एक वक्फे के बाद